देखो भाई, जिन लोगों का एमपी कांस्टेबल की परीक्षा कंप्लीट हो गई है और जिन लोगों को 70 नंबर से ऊपर आए हैं वो, और जिन लोगों को 70 नंबर से नीचे आए हैं वो, क्या करना है अब? ये समय है सोचने का। तो भाई, जिन लोगों के 70 नंबर से ज़्यादा आए उनके लिए तो एक सिंपल सी बात है कि आप लोग रनिंग में, गोला फेंक में, ऊंची कूद, लंबी कूद में लग जाओ। तो दम से बिल्कुल तैयारी करो, मन लगा के। ठीक है, ये आप लोगों को करना है। ऐसा नहीं एक एक दिन भाई जा रहा है, समय निरंतर आगे बढ़ रहा है। अभी तक हम लोगों ने परिश्रम किया एग्जाम को निकालने के लिए, अब हमें परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा दौड़ निकालने के लिए। क्योंकि 6000 में आना है हमें। करीब करीब 50,000 लोग बुलाए जाएंगे। अगर 5 से 6 गुना बुलाए जाते 20,000, ये मान लो 25,000 लोगों में से एक। आओ मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा दिमाग में जाएगा तब समझ में आएगा। कुछ लोग बहुत खुश हो रहा है, मैं बताता हूँ। मान लो एक सीट पे 6 गुना बुलाया, मतलब 6 गुना मतलब 6000 पर 6 गुना, बहुत बता दिया मैंने। 6000 पे 36,000 लोगों को बुलाया जाएगा। ये जो 36,000 लोग आएंगे, मतलब 6 लोगों में से एक का सिलेक्शन होगा, 5 लोगों का नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? एक जॉब के लिए 6 लोग आएंगे जिसमें से एक का होगा। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप उन 5 में रहना चाहते हो कि एक में आना चाहते हो। बताओ, पे निर्भर करता है आप पे। तो भैया, अभी तक जो संघर्ष था ना, बहुत तुच्छा सा संघर्ष था। अब सबसे ज्यादा है कि सब क्रीम बच्चे जिनका सिलेक्शन होगा, शानदार होंगे, पढ़ने में तो है ही, सोच में भी अच्छे हैं वो। क्योंकि 12 लाख में से ये 30,000 निकल के आए। ठीक है, एक सेकंड रुको। हेलो। ठीक ठीक ठीक, हाँ। समझो भाई, समझ के चलना है आप लोगों को। क्या बोलना चाह रहा हूं कि 6 में से 5 लोगों का नहीं होगा, एक का होगा। और जो 30,000 36,000 आपके सामने होंगे, वो कोई साधारण बालक नहीं है। वो 12 लाख को वो 11 लाख को पछाड़ कर आएंगे। साधारण तो है नहीं है। तो इनसे कंपटीशन है, तो इनसे अगर जंग जीतना है तो इनसे ज्यादा मेहनत करना होगी। हो रहे हो बजे तक सोच रहे हो दौड़ तो है, निकल जाएगी। कहां से निकलेगी? कहां से निकलेगी? पहले कंपटीशन गधों से था। 12 लाख में से लग रहा था 12 लाख 12 लाख। अब आप लोग किस में आ गए हो? ये 36,000 में। ये 30,000 में अब आपकी गिनती होगी। मतलब आप साधारण नहीं हो। जितने भी लोग हैं सबको भाई वेल क्वालिफाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप आओगे, इनका सिलेक्शन होगा। तो दौड़ होगी, ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी, गोला फेंक होगा। कभी दौड़ा तो है नहीं है, कभी गोला हाथ में लेके नहीं देखा कैसा गोला होता है। क्या ऊंची कूद की टेक्निक है, क्या लंबी कूद की टेक्निक है, पता है आपको? नहीं। अच्छा कोच ढूंढो जो तुम्हें बता पाए गोला कैसे फेंका जाता है, जो तुम्हें बता पाए कि कूद कैसी लगाई जाती है। रनिंग सब लगाते हैं, कुछ लोग निकलते हैं। क्या टेक्निक होती है? हर चीज सीखने से आती है। गधों के जैसे नहीं दौड़ना है, रोड पे दौड़े जा रहे हैं तो निकल जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सीखना है। ठीक है, हर चीज सीख के आती है तो आपको भी आ जाएगी, तो टेंशन ना लो। मगर ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। कुछ लोग मेरे विद्यार्थी हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में है, दौड़ नहीं रहे, मैदान नहीं जा रहे हैं। नहीं होगा तुम्हारा, फिर पछताओगे। इतनी मेहनत करके हमने एग्जाम निकाली और अब नहीं हो रहा। चलो भाई, ये तो बात उनकी थी जिनके 70 नंबर से ऊपर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते 70 नंबर से नीचे आने वालों। 70 नंबर से नीचे आने वालों, मुंह की खाई तुमने, पढ़ाई करी नहीं, मेहनत करी नहीं, संघर्ष करा नहीं, इसीलिए कम नंबर आ रहे हैं।
अगर मेहनत की भी है तो सही डायरेक्शन में नहीं करी, सही मार्गदर्शन में नहीं करी, इसलिए कमा रहे हैं। तो ये समय है समझ जाने का, ये समय है जाग जाने का, रोने का थोड़ी है। और वैकेंसी आएंगी इस साल, वन रक्षक आएगी, एसआई आएगा, पटवारी आएगा, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। तो उनकी तैयारी क्या 15 दिन रोक के करोगे? 1 महीना रोने के बाद करोगे? आज से क्यों नहीं कर रहे हो? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। रोना नहीं रोना कि हमारे कम आ गए इसकी वजह से उसकी वजह से। आए तो ठीक है, तुमको क्या आए हैं? 11 लाख को कमाए हैं कि तुम अकेले हो? रेस में अकेले थोड़ी हो। आज वो 36,000 में आए, कल आप आओगे। आओगे कि नहीं? और कब? जब मेहनत करोगे, मेहनत सही डायरेक्शन में, सही मार्गदर्शन में करोगे, तब सफलता मिलेगी। समझ जाओ। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो एग्जाम आने पर फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई करते हैं, कि दान देते हैं सरकार को, ज्यादा पैसा है इनके माँ बाप के पास, इसलिए फॉर्म भरते हैं। अगर ये फॉर्म ना भरे तो सरकार ही ना चले, इसलिए फॉर्म भरते हैं, दिखाने की एक्टिंग करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं। मैंने बहुत से विद्यार्थियों को देखा है, मेरे पास आते हैं, बोले सर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। अरे कितनी मेहनत कर रहे हो? तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तपना पड़ता है, तपना। सोने की तरह चमकना है ना, तो पहले भट्टी में तपना पड़ेगा। समझ रहे हो? थोड़ी सी मेहनत करके बताते हो कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। अरे मैं नहीं बोल रहा आप 10-10 घंटे पढ़ो। कौन बोलता है 10 घंटे पढ़ो सफलता मिलेगी? 2 घंटे पढ़ो, पर रेगुलर तो पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ तो पढ़ो, ईमानदारी के साथ तो पढ़ो। ईमानदारी का मतलब होता है खुद के लिए पढ़ना। खुद को पता है ना पढ़ना मेरे लिए बहुत जरूरी है, खुद के प्रति ईमानदार नहीं रहते हो तो कहां से सफलता मिलेगी? भूखी खाई है, आगे भी खाना चाहते हो क्या? नहीं ना। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, सफलता निश्चित मिलेगी, निश्चित मिलेगी। अगर जिसने ज्यादा मेहनत करी, जिसे ज्यादा ही दुख हो रहा तो रो ले 2 दिन, रात में रो ले, रो ले भाई रो ले, हल्का हो जाएगा। पर ज्यादा नहीं रोना, 2 दिन रोना, फिर वापस से पढ़ाई पे लग जाए। कुछ लोगों ने मान लिया हमारा तो होगा ही नहीं। अरे क्यों नहीं होगा? ट्राई तो करो, अपना 100% तो दो। 100%। क्या होता है 100%? पता है आपको 100% क्या होता है? जब यहां से आवाज आए बेटा इतना ही हो सकता है तुमसे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर रिजल्ट आता उस दिन, या तुम्हारे बगल वाले का सिलेक्शन हो गया उस दिन, शर्मा जी के लड़के का हो गया उस दिन, आसपास की दूसरी कोचिंगों का सिलेक्शन हो गया उस दिन, अंदर से अंतरात्मा बोलती है काश मैं पढ़ लेता, काश मैं मेरे टीचर की सुन लेता, काश मैं सही रणनीति बना के पढ़ लेता, काश मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता। ये जो काश वर्ड है ना, ये सबसे बेकार है। काश जब आप बोलते हो इसका मतलब है आपके अंदर कैपेबिलिटी तो है, आपके अंदर क्षमता तो है, पर उस क्षमता का आप पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। पूरा इस्तेमाल करो, अंदर तक बिल्कुल टूट ना जाओ, जब तक बिल्कुल अंग अंग ना कह दे कि भाई अब नहीं हो पाएगा। अब्राहम लिंकन की कहानियां सुनते हो, 70 साल की उम्र में, 50 साल के ऊपर वो राष्ट्रपति बन रहे हैं। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? ऐसे व्यक्ति भी हैं जो पूरे जीवन भर असफल रहे, पर सफलता मिली कि नहीं? आपको राष्ट्रपति बनने का नहीं बोला जा रहा, आपको कांस्टेबल निकालने का बोला जा रहा है, आपको वन रक्षक निकालने का बोला जा रहा है, आपको एक सरकारी नौकरी के लिए बोला जा रहा है। आने वाला आपका समय कि आप कैसी जिंदगी जियोगे, इस बात पे निर्भर करता है कि आप आज कितनी मेहनत कर रहे हो, आपके जीवन में कितना संघर्ष है।
संघर्ष के बिना भाई जिंदगी, संघर्ष मुर्दों के में नहीं रहता। शमशान घाट में जाओ, कब्रिस्तान में जाओ, वो कोई संघर्ष नहीं कर रहा है, चैन की सांस लेके पड़े हुए हैं। अगर आपके जीवन में संघर्ष है इसका मतलब आप पढ़ रहे हो। अगर आपके जीवन में संघर्ष है इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ बोल रहे हैं कि सर वो अब नहीं हुआ तो पड़ोसी क्या कहेंगे, मामा जी क्या कहेंगे, चाचा जी क्या कहेंगे, वो शर्मा जी क्या कहेंगे, वो हंसेंगे। अरे हंसना तो अच्छा है, हंसना तो अच्छा है ना, तुम पे हंस तो रहे। मुर्दों पे कौन हंसता है? अगर कोई मर जाता है तो उस पे कोई हंसता है क्या? नहीं हंसता, सब उसकी तारीफें करते हैं। कैसा ही हो सब तारीफें करते हैं। तुम पे दुनिया हंस रही है इसका मतलब तुम सीख रहे हो। तो अपनी असफलताओं से सीखना है भाई। जो असफलता मिली है जीवन में उसे स्वीकार करना है और उससे सीखना है। एक बार और कोशिश करेंगे, इस बार दम लगा के कोशिश करेंगे। जो कमियां रह गई उन्हें सुधार करना है। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर 100 बार चलती है, दीवारों पर 100 बार फिसलती है, और एक बार तो वो चढ़ती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर सिंधु में डुबकी बार बार लगाता है। गोताखोर सिंधु में डुबकी बार बार लगाता है, पर हर बार उसकी मुट्ठी खाली हाथ नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? सीखो। एक बार कोशिश करा कोई बात नहीं, स्वीकार करो, अगली बार फिर ट्राई करो, होगा, निश्चित होगा। ठीक है, निराशा नहीं होना है जीवन में, बिल्कुल एक मोटिवेशन रखना है। और मोटिवेशन आता लक्ष्य से। एक बढ़िया सा लक्ष्य बनाओ फिर बढ़ जाओ। ठीक है, पढ़ाई करो, टेंशन बिल्कुल मत लो, अगली बार फिर होगा धमाकेदार। ठीक है, अभी तो सोचे थे हम कट ऑफ क्लियर करेंगे, अब साला रैंक लगाएंगे। जो हंस रहे हैं ना उन्हें साबित करेंगे कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारी काबिलियत पे हंस रहे हो। हम सिद्ध करके बताएंगे हम काबिल हैं। प्रूफ, मौका है ये, इस मौका को जाने मत दो। एक बार फिर तैयार हो जाओ। 2022 में जितनी भी वैकेंसी आएंगी, 23 में जितनी भी वैकेंसी आएंगी, साला सब क्लियर करेगा, रुकेगा नहीं अपन। ठीक है, रुकने का नहीं है, डरने का नहीं है। समझ गए? चलिए, पढ़ते रहे, सीखते रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।